हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे एनटीए के द्वारा कंडक्ट की गई परीक्षाओं में से एक नीट 2026 के बारे में। ये परीक्षा 3 मई 2026 को कराई गई थी, जिसे रद्द कर दिया गया है। क्यों? इसके पीछे एकमात्र रीज़न है कि नकल, पेपर लीक। ये पेपर लीक क्यों हो रहा है इसका पता नहीं, लेकिन हर साल ये पेपर लीक होता है। आज नीट का पेपर लीक, अभी इससे पहले भी नीट का पेपर लीक हुआ है। यूपीपीसीएस का पेपर लीक हुआ था, आर 2023-24 वाला, उसको कैंसिल कराया गया था। फिर ऐसे तमाम परीक्षाएं हैं, बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ था। बात पेपर लीक की या उसको दोबारा कंडक्ट कराने की नहीं है। बात यह है कि स्टूडेंटों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खेल क्यों खेला जा रहा है। इसमें किसका हाथ है? कौन कमज़ोर है? सरकार कमज़ोर है कि संस्थाएं कमज़ोर है? या फिर ये हो सकता है वो अनपढ़ लोग हों जो पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं, उनको ना पता हो, या पढ़े लिखे हैं तो फिर क्यों कमियां आ रही है इसमें? क्या दिक्कतें हो रही हैं इसमें जिससे पेपर लीक हो रहे हैं बार बार? बच्चों के साथ इतनी बड़ी स्कैम चल रही है आज के समय में, इतना ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। हर जगह चेकिंग, आप एंट्री करेंगे पेपर देने। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं जब पेपर देने जाता हूँ, या कोई भी जाता है, तो ट्रांसपेरेंट बोतल चाहिए उनको। आप कान में कुछ न पहने, घड़ी नहीं चाहिए, फुल बेल्ट नहीं लगा के जाना है, फुल कपड़े नहीं पहन के जाना है, जूता तक वो निकलवा देते हैं। और ये पेन जो मेरे हाथ में पड़ी है, इस पेन का यूज आप नहीं कर सकते, पेन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सब कुछ में ट्रांसपेरेंसी इनको चाहिए। लेकिन जो ऊपर से पेपर लीक हो रहा है उसमें कौन ट्रांसपेरेंसी करेगा? उसमें कौन लोग हैं, कौन अधिकारी हैं? क्योंकि नॉर्मली लेबर या फिर मिस्त्री या जो टाइपिस्ट है वो तो पेपर लीक नहीं करेगा, उसका इतना औकात भी नहीं है कि वो उतना ऊपर जा सके। पेपर लीक हो क्यों रहा है? क्या रीज़न है? अगर आप पेपर कंडक्ट सही से नहीं करा सकते तो आप क्लियर बोल दीजिए कि ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर ले रहे हैं, तो इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए ना कि पेपर ले सकें अच्छे से। पेपर हो ही नहीं पा रहा है। वे बच्चे जो फ्रेशर थे नीट में, वो तो समझ में आता है कि ठीक है यार, लेकिन जो बच्चे 3 साल से 4 साल से लगे हैं उनके ऊपर क्या बीत रही? आप सोच रहे हैं इस बात को? बात सिर्फ एक पेपर रद्द होने की नहीं है, बात 22 से 25 लाख परिवार के बिखर जाने की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हम लोग ट्रेन में धक्के खा के जाते हैं पेपर देने। बाथरूम वाले जगह पे 10 लोग भी नहीं सही से खड़े हो सकते। 22-22, 25-25, 50-50 लोग जाते हैं हम लोग बाथरूम वाले एरिया में ट्रेन के कोच में खड़े होकर, क्योंकि टिकट नहीं मिलता अपने को। कहीं जाते हैं दूसरे स्टेट में, पेपर दे के आए, वहाँ से आए, स्टेशन पे उतरे नहीं कि पता चल गया कि यार आज का पेपर बिक गया था, पेपर लीक होने वाला है। टीआरई 3 का पेपर दे के हम लोग बिहार से आए, अगले दिन पता चल गया कि पेपर लीक हुआ, कैंसिल हो गया पेपर। फिर दोबारा आदमी गया पेपर देने। तो इसको क्या समझा जाए कि मतलब सरकार सक्षम नहीं है, कि वो संस्थाएं सक्षम नहीं हैं जो पेपर कंडक्ट करा रही हैं? भरोसा, लाखों परिवारों का भरोसा तोड़ा जा रहा है, लाखों परिवारों का। कोई कितना चिल्लाएगा? और चिल्ला के आप क्या कर लेंगे? एक मोची जो जूता बनाता है, उसको भी अपने जूते पर यकीन होता है कि अरे 6 महीने चलेगा। एक कपड़ा प्रेस करने वाला जो आयरन मैन होता है, उसको भी पता है कि हमने कपड़ा प्रेस किया है तो भैया अगर पहनेंगे तो ये भी 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे चलेगा। उसको जो काम जो व्यक्ति कर रहा है उसको उसके ऊपर भरोसा है। स्टूडेंट और संस्थाएं इकलौती ऐसी हमको लगता है भारत में एजेंसियां हैं
जैसे स्टूडेंट पेपर देता है तो उसको खुद के ऊपर भरोसा छोड़िए, सरकार किसी के ऊपर भरोसा नहीं, किसी के ऊपर भरोसा नहीं कि यार ये पेपर दे रहे हैं तो पेपर होगा कंफर्म कि नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि लीक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कैंसिल हो जाएगा। जबकि इन्हीं पेपरों की वजह से लोग इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, न जाने कौन कौन से पोस्ट पे जाते हैं। पता नहीं, मतलब पेपर लीक तो बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब क्यों है ये सरकार इस पे, अगर कुछ कर सकती है तो करे। बाकी जीवन तो चल रहा है, जीवन तो चलता रहेगा, सबका जीवन चलता है, लेकिन भरोसा नहीं बन पा रहा है सरकार पे। सच्चाई ये हमारी ही बात नहीं है, ये पूरे देश की समय स्टूडेंटों की बात है। भरोसा नहीं बन पा रहा है सरकार एजुकेशन के मामले में। तो सरकार से निवेदन है कि ऐसे जो उपद्रवी टाइप के लोग हैं, विनती है, रिक्वेस्ट है कि उनका थोड़ा ध्यान दें, आप अच्छे से ध्यान दें कि उनके साथ पूछते कम से कम पेपर लीक कराने के मामले में ना आए सामने, कि जिसके पास पैसा है राजा का लड़का ही राजा बनेगा। ये रूल मत हो तो ज़्यादा बेहतर है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, ये भी नहीं है कि ये गड़बड़ है, लोकतांत्रिक देश है ये, तो उसका सम्मान करना चाहिए। बाकी धन्यवाद। सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसकी अच्छे से जांच हो,